अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 7 है 7। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्क्रीन शॉट। मैं कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन। ये हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इंसर्ट पर। ये देखिए चार्ट है। चार्ट आपको एक्सेल में कराई जाएगी, आप इसके बारे में परेशान मत होइएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए जैसे कि मैं ये चार्ट लेता हूँ तो मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। ये देखिए, तो इसलिए मैं आपको एक्सेल में कराऊंगा। एक्सेल के इंसर्ट में है ये चार्ट्स। ठीक है, अभी इसको कर दे कट और इसको कर दे डिलीट। ठीक है, तो मैं करता हूँ इंसर्ट पर क्लिक। स्क्रीन शॉट क्या चीज़ है? स्क्रीन शॉट ये है कि जैसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं, उसी तरह अगर आप अपने कंप्यूटर में स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं, जो हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन है जो हम काम कर रहे हैं, आप उसका स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीन शॉट के नीचे ये जो छोटा सा दाना है इस पर क्लिक कीजिएगा। जो आपने कंप्यूटर में खोला होगा, जो आपकी विंडो खुली होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। जिसका आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं वो आप ले लें। जिसके मैं ये इस पर क्लिक किया और ये देखिए ये वो मुकम्मल आ गया है। तो अगर आप थोड़ा सा हिस्सा लेना चाहते हैं बीच में से, इन ये पूरी स्क्रीन नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ये मैं बंद किया हुआ है। ठीक है, तो आप पूरा हिस्सा नहीं लेना चाहते हैं, आप अगर ये क्लिक करते हैं आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है। तो आपने स्क्रीन क्लिपिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऊपर आप क्लिक करेंगे स्क्रीन, फिर छोटा सा अगर बीच में से अगर आपने हिस्सा लेना है तो स्क्रीन क्लिपिंग पर आप क्लिक कीजिए और जो आपकी विंडो नीचे इसके ओपन होगी उसको जितना आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं उसी तरह आप इसको कर लें सेलेक्ट। जब आप करेंगे सेलेक्ट, लेफ्ट क्लिक को दबाए रखना है, फिर सेलेक्ट होगा। क्योंकि हमारे पास प्लस वाला आइकन है, इससे हम करते हैं सेलेक्ट। एक बार और हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक किया और मैंने माउस, ये देखिए हमारे पास सामने प्लस वाला आइकन आ गया। माउस के लेफ्ट क्लिक को ये देखिए मैंने दबाया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो मैं इतना हिस्सा लेना चाहता हूँ तो ये देखिए ये इतना हिस्सा आ गया है। अब इसको मूव कैसे करना है वो ये पिक्चर वाला सारा काम तो आपको पता है। अगर आप और किसी जगह स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो जगह कर लें आप यहाँ से ओपन। जैसे कि मैंने लेना जी स्क्रीनशॉट यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैंने लेना स्क्रीनशॉट। नीचे से मैं करूँगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, स्क्रीन क्लिपिंग, एंड ये देखिए जो हमारा बैक हिस्सा होगा वो आ जाएगा। जो आपको हिस्सा चाहिए उसको कर ले आप सिलेक्ट। मैंने कर लिया इसको सिलेक्ट, तो ये देखिए ये आ गया। आप इसको मूव कैसे करना है आपको पता है, इन फ्रंट या बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ये मूव हो रहा है, ये मुकम्मल पूरा हिस्सा वो आ गया है। अगर आप यहाँ से लें तो आप क्रॉप कर लें। ये देखिए यहाँ से मैं ये लेता हूँ तो मुझे वो चाहिए, पहले इसको कर देता हूँ डिलीट। इसको मैंने किया सिलेक्ट, क्रॉप पर किया क्लिक और इसको इस तरह से मैं कर लेता हूँ क्रॉप। जितना हिस्सा आपको पूरी विंडो में से चाहिए वो आप इस तरह भी ले सकते हैं और उस तरह से भी। ठीक है, खाली पेज पर क्लिक करें और ये आ जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता देता हूँ, या उस शॉर्टकट की से ये मुकम्मल आता है। ठीक है, किसी भी जगह जो आपने हिस्सा लेना है, ठीक है ना, उसको आप ओपन कर लें। मैंने जैसे कि ये हिस्सा लेना है, मैं दबाऊंगा कीबोर्ड पर पेंट बटन है, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो आप पता लग जाएगा। तो मैं दबाता हूँ प्रिंट स्क्रीन वाला बटन है, ठीक है, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। तो बस एक बार, सॉरी क्लिक नहीं, आपको उस प्रिंट स्क्रीन को एक बार दबा देना है। जब आप दबा देंगे उसके बाद आपने चले जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अभी मैं कर देता हूँ इसको डिलीट और आप यहाँ पर कंट्रोल V को दबा दें या पेस्ट वाले ऑप्शन पर आप कर दे क्लिक तो ये आ जाएगा, या फिर कंट्रोल V कर दे पेस्ट करने की। आपको पता है कि शॉर्टकट की कंट्रोल V है। तो ये मेरे सामने आ गया है वो मुकम्मल जो मैंने पेंट वाला दबाया था। मुझे
को इसमें जो चाहिए वो मैं ले लूँगा, जैसे कि इसको कर लिया मैंने सेलेक्ट, इतना सा हिस्सा मुझे चाहिए, ठीक है। इतना और कम कर लेते हैं, ये हिस्सा मुझे चाहिए तो इतना मैं करूँगा इसको सेट। खाली पेज पर क्लिक करूँगा तो ये वो हिस्सा आ जाएगा। स्क्रीन क्लिपिंग को आपको पता चल गया होगा। अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के कीबोर्ड पर प्रिंट स्क्रीन बटन किसी पर नहीं होता तो आप कंट्रोल शिफ्ट एस भी दबा सकते हैं, या फिर आप कीबोर्ड ले लें, ठीक है। तो आपको स्क्रीनशॉट की समझ लग गई होगी, ठीक है। तो उसके बाद है जो हमारा ये तीनों नेटवर्क के हैं, ये इनको आप छोड़ दें, ठीक है। जो मैं आपको कराता हूँ वो बहुत अहम है, ये चीज़ें लिंक्स वाली बिल्कुल ही अहम नहीं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये जो चीज़ें हैं ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ठीक है। इसे आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, ना इसकी आपको ज़रूरत होगी। जो मैं आपको करा रहा हूँ उसकी ज़रूरत होगी और वही आपसे पूछेंगे, ठीक है। तो मैं अभी आपको कराने लगा हूँ हेडर, फोल्डर एंड पेज नंबर, ये तीन चीज़ें आज हमारे होंगी स्क्रीनशॉट, हेडर, फोल्डर एंड पेज नंबर, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको डिलीट और मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर हेडर वाले ऑप्शन पर क्लिक, ये है हमारा हेडर और इस पर आप करेंगे क्लिक, ठीक है। इस पर आपने करना है क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ये हेडिंग वाले हेडर फोल्डर आ जाएंगे। आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ये चाहिए, ये इसके ऊपर आ जाएगा। अब पेज पर आप नहीं लिख सकेंगे, अगर आपने पेज पर लिखना है ये तो ये हेडर ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए। आप इस पेज पर आप टाइप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने इस पेज पर टाइप करना है तो पेज पर कीजिए डबल क्लिक और वो अनहाईलाइट हो जाएगा। जब आप प्रिंट निकालेंगे इस तरह तो यहाँ पर वो प्रिंट सही निकलेगा, वो उसका कलर सही होगा। अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको एडिट करना है ऊपर उस हेडर वाले ऑप्शन में डबल क्लिक करें और इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो लिखना है वो लिख लीजिए, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ माय बेस्ट माय बेस्ट बुक, ठीक है। तो मैंने लिख दिया माय बेस्ट बुक। और यहाँ पर अगर आप टैब का बटन दबाएंगे तो फिर भी आगे चले जाएगा, माउस के बटन पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह से आप हेडिंग दे सकते हैं, इसका ये फायदा है, ठीक है। तो इस तरह ये टेक्स्ट बॉक्स भी आप ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स की हम क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ मैंने कहा था शुरू में, आपको बारी बारी कराएंगे, आपने टेंशन जरा सी भी नहीं लेनी है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपने इसको डिलीट करना है तो यहाँ पर डिज़ाइन पर क्लिक कीजिए। डिज़ाइन का पर मैं आपको हाईलाइट करके भी बता देता हूँ, ये है, ठीक है। पहले अपने हेडर फोल्डर को सिलेक्ट करना है, हेडर को, फिर क्लोज हेडर एंड फोल्डर पर क्लिक कर देंगे, वो क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर आप पेज पर लिख सकते हैं, मैंने कहा है इसको डबल क्लिक भी आप पेज पर कर सकते हैं और वो लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपने इस मुकम्मल हेडर फोल्डर को करना डिलीट तो इसको इस तरह करें सेलेक्ट और इस तरह कर दे डिलीट। ये डिलीट नहीं होता, कंट्रोल ए करें फिर डिलीट दबाएं, कंट्रोल ए करके डिलीट हो जाएगा डिलीट, ओके। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये नॉर्मल हेडर है तो आप ये भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं करता कंट्रोल ए और डिलीट का बटन दबा देता हूँ तो ये हो जाएगा डिलीट। इसी तरह फोल्डर है, अगर आप नीचे फोल्डर लगाना चाहते हैं तो ये लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने फोल्डर पर किया क्लिक और यहाँ पर मैंने इस
पर किया क्लिक और ये देखिए नीचे आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंड द पेज, एंड द पेज। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया है और यहाँ पर आगे आप पेज का नाम, पेज नंबर 1 2 जो आप लिखना चाहते हैं, मैं पेज नंबर 24 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया। ओके, यहाँ से उसी तरह आप क्लोज कर सकते हैं, पेज पर लिख सकते हैं। इस पर डबल क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए डिलीट वाला ऑप्शन दबाएं, फिर क्लोज हेडर पर क्लिक करें और वो आपका हेडर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हेडर और फोल्डर का पता चल गया होगा। उसके बाद है पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज या बॉटम ऑफ पेज, मतलब दरमियान में पेज मार्जिन शैडो पर लगाना चाहते हैं या नुकरों पर, तो वो आपकी मर्जी है। मैं टॉप ऑफ पेज और यहाँ पर टॉप के ऊपर, मतलब ऊपर मैं लगाना चाहता हूँ नुक्कर में या फिर दरमियान में या फिर लेफ्ट में या फिर ये नीचे एक स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए दरमियान में ऊपर, तो यहाँ पर ये उसी तरह हेडर की तरह आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख देता हूँ पेज नंबर 8। ठीक है, तो पेज नंबर 8 हो गया। ठीक है, ये इस तरह इसका ये फ़ायदा है। अगर आप ये पेज ऑफ मार्जिन लेंगे तो ये भी उसी तरह का है, आप ये भी ले सकते हैं पेज ऑफ मार्जिन। ये देखिए नीचे है, नीचे आप ये लिख सकते हैं और ठीक है, तो मैंने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए नीचे ये आ गया और ऊपर। ठीक है, तो मैंने बताया था डिलीट कैसे करना है। इसके ऊपर कंट्रोल ए एंड डिलीट दबाएं और आपको हो जाएगा डिलीट। उसके बाद इंसर्ट में चले जाएं, फिर पेज नंबर, यहाँ पर अगर आप दरमियान में लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। मैं इस पर करता हूँ क्लिक और ये लेना चाहता हूँ, इसको इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ये खाली पेज पर किया क्लिक और ये देखिए हमारा पेज नंबर हो गया। इसका ये फ़ायदा है, आप वैसे भी लिख सकते हैं अपने माउस कर्सर पर क्लिक करके। अगर किसी जगह पर एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा ज़रूरत टेक्स्ट बॉक्स की इन कामों में और रिपोर्ट कामों में है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स आपको कराया जाएगा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हेडर, फोल्डर एंड पेज नंबर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती हैं। इसके बाद ये करेक्ट पोजीशन है, ये भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ ये, और ये भी आप नुक्कर में लिख सकते हैं जो आपने नंबर लिखना है। ठीक है, करेक्ट पोजीशन में क्या होगा, करेक्ट पोजीशन में हमारा जो हेडर है वो नहीं आएगा, वैसे ही आप भी लिख सकते हैं। वो तो वैसे ही हमारे माउस का कर्सर आ जाता है, यहाँ पर पहले से होता है। ठीक है, तो अगर आपको हेडर, फोल्डर एंड पेज नंबर स्क्रीनशॉट का कुछ समझ नहीं लगी, कुछ पता नहीं चला, तो ग्रुप में पूछ लें। हमारा नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको कल ज्वाइन, फ्री में कोर्स करवाए जाते हैं वो, और 50 रुपये सिर्फ और सिर्फ उसकी फ़ीस है। वो भी 7 दिन बाद कोर्स स्टार्ट होने के बाद, जिसमें आपको फ्री सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे, आपके तमाम सवालात के जवाब दिए जाएंगे और आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिलेगा। तमाम तफसीलात के साथ आपको सब कुछ बताया जाएगा, आपको वहाँ पर तमाम सहूलियात मिल जाएंगी। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। और इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Subscribe now.